शुक्रिया शुक्रिया। चलो बेटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हें ये घर पसंद आया? यहाँ रहोगी? खुश आमदीद। कैसी हैं आप? शुक्रिया। खुश शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम्हारा नाम क्या है? बेटा अपना नाम बताओ। इसरा। बहुत अच्छा नाम है। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? फिक्र मत करे, मैंने इसे सब समझा दिया है। तुम पर भरोसा है मुझे, लेकिन तुम इंतजार करो, ठीक है? आइए हम चलते हैं। चलो चलो चलो। इस तरफ इस तरफ। ये है उसका कमरा। जाओ बेटा, अंदर जाओ। लगता है काम हो गया। उम्मीद तो है। अम्मी चले वापस घर चले। अम्मी तुम ऐसा नहीं कर सकती, जाओ अपने कमरे में जाओ। चलो रोना बंद करो और जाओ। नहीं नहीं बेटा रुको, कहाँ जा रही हो? काम नहीं बना, कुछ नहीं ठीक है हुआ। मेरी जान, सब्र से काम लो। वो ऐसा क्यों कर रही है? किस लिए? इंजे, इंजे मेरी मुझे जान। अकेला छोड़ दो। कुछ भी हो जाए हमें उसे हर हाल में ढूंढना है, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है भाई। भाई वो देखें, वो रहा। पकड़ो उसे। है, वो भाग रहा है। तुम क्या समझते थे हमसे बच जाओगे? हाँ, नहीं भाई, मैं कहाँ भागूंगा। चुप हो जाओ बेवकूफ। मेरी बात गौर से सुनो, ज्यादा होशियारी की तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। कर्ज कब वापस करोगे तुम? भाई मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही पहली सैलरी मिलेगी आपका कर्ज उतार दूंगा मैं। वाकई? क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? हाँ नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तलाशी दो तुम अपनी। ये देखो। तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? इससे तुम्हारा कर्ज नहीं चुकेगा। मेरे पास सिर्फ यही है। अब मैं खुद तलाशी देता हूँ, जानता हूँ कि तुमसे पैसे कैसे निकलेंगे। मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ते का वक्त है, वरना ये चाकू देख रहे हो ना तुम, इससे मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, याद रखना। चलो अब जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। ठीक है भाई, मैं समझ गया। चलो अब हमें निकलना चाहिए इससे पहले कि पुलिस आ जाए।
नैसे, नैसे इधर आओ। नैसे, नैसे, नैसे। अम्मी, अम्मी, अम्मी आपको क्या हुआ? रुके, मैं भी दवाई लाती हूँ। दवाई नहीं मिल रही। नैसे, यही तो रखी थी मैंने। हाँ, ये मिल गई। अम्मी, ये ले दवाई खा ले। अब ठीक है? तबीयत ठीक हुई आपकी? शुक्र है तुम वक्त पर आ गई, वरना न जाने क्या हो जाता। आज अम्मी थोड़ा आराम कर ले। खुशामदीद जमील। क्या हुआ, नौकरी मिल गई तुम्हें? बाबा जान, अम्मी की दवाई खत्म हो गई और वो बहुत थक गई हैं। चलिए उन्हें डॉक्टर के पास ले चले बाबा। पैसे हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए? तुम सब देख रहे हो, मुझे नौकरी नहीं मिली। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अम्मी, अब तबीयत ठीक है आपकी? मैं ठीक हूँ बेटा। मुझे लगता है तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। सर्दी नहीं लग रही तुम्हें? यहां बाहर क्यों बैठी हो तुम? मैं तुमसे नाराज हूँ। जानता हूं मुझ पर नाराज हो। मुझे माफ कर दो। आज मैं बहुत परेशान था। मुझे नौकरी का वादा किया गया था, कहा था कि पक्की है। मुझे कुछ उम्मीद हो गई थी, पर उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, नौकरी नहीं दी। और जब मैं वहां से वापस आ रहा था तो मुझे कर्जदारों से मुलाकात करनी पड़ गई। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मगर जमील, जरा अपनी बेटी के बारे में सोचो। उसके कपड़े और जूते देखे हैं? 2 साल पहले लिए थे, अब सब छोटे हो गए हैं। मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ करने के काबिल नहीं। मेरे पास नौकरी नहीं है। कोई ऐसा नहीं बचा जिससे मैंने उधार नहीं लिया हो। नफरत हो गई अपने आप से। अल्लाह पर यकीन रखें, वो हमारी मदद जरूर करेगा। परेशान ना हो। क्यों ना हम लड़की को स्कूल से हटा दें? कम से कम वो तो शर्मिंदा नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। नैसे को स्कूल जाना पसंद है, उसे पढ़ने का शौक है।
जमील, प्लीज तुम ऐसा मत करना। बहुत जल्द तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैं घरों में जाकर सफाई कर लूंगी। देखो, नसीबे ने मुझसे कहा था, उसने कहा था कि कुछ घर हैं जो सफाई करवाना चाहते हैं। पर तुम बीमार हो। तो क्या हुआ, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। मेरा दिमाग फट रहा है। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हमें जितनी मेहनत करनी पड़ी करेंगे, मगर चोरी नहीं करेंगे। जमील, जमील, जमील। नैसे, या अल्लाह। क्या तुम बात नहीं करोगी? हम क्या करें? जब बात करनी हो तब कर लेना। क्या तुम चाहती हो कि मैं वापस आऊं? ठीक है, मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगी। बात सुनो, अम्मी और अब्बू को परेशान मत करना। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? कुछ पता चला क्या? कि आखिर चाहती क्या है वो? जो भी चाहती है हम करते हैं, और वो अपने पसंद के स्कूल में पढ़ती है। हम उसकी खुशी के लिए जा रहे हैं। हमने उसे प्राइवेट टीचर्स दिए हैं, यहाँ तक कि एकेडमीज भी जाती है वो। मैं अपने काम पर तवज्जो नहीं दे पाता क्योंकि मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ। उसके बाबा और मेरे लिए बहुत कीमती है वो। हर फैमिली में ये आम बात होती है। वो अपने बच्चों की जरूरत को पूरा करते हैं। हम बच्चों को मुकम्मल आज़ादी के साथ नहीं जीने दे सकते। बच्चे को हर चीज़ देना उसके लिए हमेशा ठीक नहीं होता। इस तरह बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। वो हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए कोई ना कोई जिद करते रहते हैं, और इसी तरह से वो बिगड़ जाते हैं, किसी से बात नहीं करते। आपकी बच्ची अभी रोबोट की तरह बर्ताव कर रही है। आप दोनों उस पर ज्यादा दबाव मत डालिएगा। बस आपको उस पर नजर रखनी होगी। आप उसको कैद करने के बजाय आजाद कर दें। आप उसे बाहर भी जाने दें। इस तरह वो सही हो सकती है। तो अब हम क्या करें? आप बताएं, हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर साहबा? उसकी हालत के मुताबिक उसकी एक हम उम्र दोस्त होनी चाहिए। लेकिन आप तो जानती हैं कि हम कब से उसके लिए दोस्तों की तलाश कर रहे हैं। आप जानती हैं उसके स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं है। यानी वो दूसरे बच्चों से भी फासला रखती है। इसका हल निकालना होगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आप दोनों को उसके लिए कोई दोस्त ढूंढनी चाहिए जो वक्त गुजारे, इससे पहले कि देर हो जाए। मुझे बहुत भूख लग रही है। शुक्र है ब्रेक टाइम हो गया। चलो। नैसे, तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं? नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। हम कब जीतने वाले हैं? नहीं, हम जीतेंगे। देखते हैं, इस दफा कब हम ही जीतने वाले हैं। नहीं, हम जीतेंगे, देख लेना। देखते हैं।
चाहिए क्या? प्लीज ये ले लो। मुझे भूख नहीं लग रही, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने काम मुकम्मल कर लिया है तो क्या मैं तुम्हारी नोटबुक ले लूं? अभी मेरा काम मुकम्मल नहीं हुआ है। वैसे तुम्हारा जूता फटा हुआ क्यों है? मुराद, तुमने उसे ऐसा कहकर शर्मिंदा कर दिया। तुम्हें क्या? अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, मुझे भूख लग रही है। इंतजार करो, खाना अभी तैयार हो रहा है। कैसी हो तुम? कैसा रहेगा कि आज अगर हम देखो जमा किए हुए पैसे रख दें? देखो हमारे पास थोड़े ज्यादा पैसे हैं। हम इन पैसों का क्या करें? एक जूता खरीद लें। कैसा रहेगा अगर एक ड्रेस खरीद लें लाल कलर की, वो भी बिल्कुल मरवा की जैसी। लेकिन वो बहुत महंगी है, पैसे काफी नहीं है। कैसा रहेगा कि अगर हम कोई चॉकलेट्स खरीद लें? क्योंकि हमारी अम्मी बहुत बीमार है, हम इन पैसों से दवा खरीद सकते हैं। तुम भूल गई क्या? लेकिन मुझे याद है। तुम उदास मत हो, अम्मी ठीक हो जाएंगी। उनके लिए हर वो दवा खरीदेंगे जो उन्हें चाहिए। बाबा हमें वो सब कपड़े खरीद कर देंगे जो हमें चाहिए। तुम बस उदास मत हो, ठीक है ना? हर चीज। और फिर तुम्हारे स्कूल के दोस्त तुम पर हंसेंगे नहीं। तुम्हारे जूतों का भी मजाक नहीं उड़ाएंगे। उनकी अम्मी बीमार नहीं है, वो तुम्हारी हालत कैसे समझेंगे? वो नहीं समझ सकते। नैसे आ जाओ, खाना तैयार है। आ रही हूँ अम्मी। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आपकी सूरत हाल मुश्किल है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। आपको बताया था उसे बिल्कुल परवाह नहीं। अगर मैं उसे सिंपल सा सवाल दूं तो वो भी उसे हल करना नहीं आता। देखें, बात यह नहीं कि उसे सॉल्व करना नहीं आता, बल्कि वो सॉल्व करना चाहती नहीं। वो बहुत जिद्दी है, इसलिए मैं वादा नहीं कर सकता कि वो पास होगी या नहीं, बदकिस्मती से। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। खुदा हाफिज। शब बखैर। एजे, मेरी जान, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? एजे, प्लीज। मेरी जान,
एजे, मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला। ठीक है, मुझे माफ कर दो, बस गुस्सा मत करो। लैला, क्या हुआ तुम्हें? समीर, मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ कि हमारी बच्ची की बस। मदद करो। खुदा के लिए कोई हल निकालो, खुदा के लिए। बस करो, रिलैक्स हो जाओ। बस मेरी जान, कुछ बस करो। मिस्टर समीर, कुछ पेपर्स हैं जो प्रोड्यूसर को साइन करने हैं। शुक्रिया राशिद। मिस्टर समीर, माफ कीजिएगा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। किस चीज में मदद? असल में मेरा एक दोस्त आर्मी में है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो माली मुश्किलों का शिकार है और उनकी एक प्यारी सी बेटी भी है, बहुत खूबसूरत और प्यारी सी। कभी कभी मैं उनसे मिलने जाता हूँ। जब मैं उस बच्ची को देखता हूँ तो मेरी खुशी वापस आ जाती है। अगर आप चाहें तो मैं उसे आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, एक काम करो, तुम उन्हें बुला लो। ठीक है सर। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अम्मी जान, तबीयत फिर खराब हो गई, दवा भी खत्म हो गई। बस थोड़ी देर रुके, मैं आ रही हूँ। अरे, ये वो जमील है ना? हाँ, वो हमारे सामने है। कुछ भी हो जाए, कसम से आज मैं इस गंजे को नहीं छोड़ूंगा। बहुत परेशान किया हुआ इसने मुझे। भाई अगर आप कहें तो। रोको रोको, गाड़ी साइड में लगाओ। जी भाई, अभी लगाता हूँ। आज ये बचेगा नहीं। हाँ जमील, पैसे तैयार हैं? भाई क्या थोड़ा सा वक्त और मिल सकता है? गाड़ी में बैठो, तुम्हें घुमा के लाते हैं। भाई थोड़ा सा वक्त दे दो, खुदा के लिए। मैं कसम खाता हूँ तुम्हारे पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। चुप हो जाओ। बस थोड़ा खामोशी से गाड़ी में बैठो। भाई 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 थोड़ा सा वक्त दे दो भाई। इसकी बातें सुनो जरा। हाँ भाई, मैं सुन रहा हूँ। तुम मुझे बहुत तंग कर रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर आप कहें तो मैं मार देता हूँ। चलो गाड़ी में बैठो। जमील, ये कौन है? मुझे तो कोई बदमाश लग रहा है। जमील, राशिद। जमील, सब खैरियत तो है? क्या हुआ? कौन है ये लोग? जमील, इसने पैसे लिए हैं और अब तक वापस नहीं किए। हम यहाँ इससे अपने पैसे लेने आए हैं। क्या वाकई जमील? वाकई में? कितने पैसे हैं? 2000। अभी मेरे पास ये हैं, बाकी पैसे तुम्हें बाद में मिल जाएंगे। ये तो चलता फिरता बैंक है। तुम्हारे बाकी पैसे इस दफा तुम बच कार्ड गए। पर दिए इस पते पर मिल जाएंगे। ठीक है? हाँ, अब ठीक है? ठीक है, बच गए, जा सकते हो तुम। दुआ दो अपने दोस्त को। खुदा तुम्हें सलामत रखे। मुझ पर बहुत कर्ज है और मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही। तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। कोई बात नहीं जमील,
इस एहसान को नहीं भूलूंगा मैं। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? चलो घर चलते हैं, वहीं बात करेंगे। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत काम की बात है। पैसे आ रहे हैं जमील, चलो। मुझे दवाई दे दे, जल्दी करें। मेरी अम्मी बहुत बीमार है। ये ले, पैसे रख ले। लेकिन ये पैसे तो ज्यादा हैं। अरे बेटी, तुम कहाँ थी? अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी अम्मी की दवाई ले आया हूं मैं। देखो, तुम्हारे अंकल आए हैं। तुम्हें पता है हमारे साथ क्या हुआ? हमें अल्लाह ताला की तरफ से मदद मिली है ना राशिद भाई? मैं गारंटी नहीं दे सकता, सब कुछ इस बच्ची की हिम्मत और मेहनत पर है। डरते नहीं हैं। मेरी बेटी बहुत हिम्मत वाली और काबिल है। तुम्हें पता है हम कहाँ जा रहे हैं? विला में। अम्मी, राशिद चाचा ने हमें सब कुछ बता दिया है और मुझे यकीन है कि तुम ये काम कर सकती हो। हाँ हाँ। जाओ, हमारे पास बस यही रास्ता है। तो हम विला कब जा रहे हैं? इस हालत में ये नहीं जा सकती, क्योंकि पहले हमें इसके लिए नए कपड़े लेने होंगे। कैसी लग रही हूँ बाबा? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। अगर तुम चाहो तो और भी ट्राई कर सकती हो। ठीक है। अरे देखो तो जरा, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। वाह वाह। पसंद आया आपको? ये भी ट्राई करके देखो। जी करती हूँ। इसका रंग कितना अच्छा है। तुम पर अच्छा लग रहा है, सच में। ये बहुत आरामदेह है। अच्छा है। मेरी बेटी को पसंद आया ना? माशाल्लाह, बहुत प्यारा है ना बेटी? अच्छा है ना? तुम्हें पसंद आया? बहुत पसंद आया। मुझे मायूस मत करना जमील, मेरी बात मत भूलना। इसे सब्र से काम लेना होगा। इसे जो करना है करे, बस आवाज बुलंद ना हो। ये उसकी दोस्त बनेगी, उसके साथ खेलेगी। लैला मैडम की एक ही ख्वाहिश है कि वो अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हैं। अगर ये कामयाब हो गई तो पैसों का मसला नहीं है, जो मांगोगे वो मिलेगा। यार, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें यकीन है? हाँ हाँ बिल्कुल। अगर काम बन गया तो ये कुछ घंटों के लिए आएगी और वापस चली जाएगी। सुबह 9 से 5 तक तुम्हारे पास फुर्सत होगी। स्कूल से पहले 3 घंटे मिल जाएंगे इसे। ठीक है ना जमील? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। वैसे मिस्टर समीर अपनी कंपनी में तुम्हें नौकरी भी दे देंगे। तुम अमीर हो जाओगे। सब तुम्हारी बेटी की मेहनत और सब्र पर है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। चलो अंदर चलते हैं। चलो बेटी। आ जाओ, आ जाओ बेटी अंदर। आ जाओ जमील, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ।
आ जाओ, तुम यही इंतजार करो, मैं मिस लैला को बुलाता हूँ। ठीक है। वाह, कितना प्यारा है। बहुत खूब। ये घर नहीं बल्कि महल है। ड्राइंग रूम तो कमाल का है। मेरी बेटी, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। जी ठीक है बाबा, मुझे यह करना क्या है? जैसा वो कहेंगे। इस काम के तुम्हें पैसे मिलेंगे, बस तुम वो करना जो वो कहें। मेरी दोस्त कहाँ है? आ रही है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ क्यों हो बेटा? जी हाँ, राशिद साहब ने सब कुछ समझा दिया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह तुम कामयाब हो जाओगी। मुझे बस एक चीज चाहिए कि तुम मेरी बेटी की दोस्त बन जाओ, ठीक है? पता नहीं हम किस मुश्किल में फंस गए हैं। इतनी कोशिश बस अपनी बच्ची को हंसाने के लिए। ठीक है, एक कोशिश और कर लेते हैं। आप लोग मेरे साथ आइए प्लीज। दिखा दो बेटा, तुम क्या कर सकती हो। चलो आ जाओ। ये रहा उसका रूम। मैं यहाँ हूँ, देखो मैं यहाँ हूँ। कैसी हो? मेरा नाम है नैसे। तुम्हारा क्या नाम है? हे! चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। दो दोस्त थे जो कभी अपने जज्बात का इजहार नहीं करते थे। एक रात वो एक जगह साथ थे और पहरेदार थे, जैसे कि घर के रखवाले, लेकिन सुबह के वक्त उन्हें अलग होना पड़ता था। बताओ कौन थे वो? तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ है? लगता है काम नहीं बना। चुप चुप हो जाओ बिल्कुल। सुनाई नहीं देता तुम्हें? तुम चिल्लाओगी तो मैं चली जाऊंगी, समझ आई तुम्हें? मैं यहाँ तुम्हारी दोस्त बनने के लिए आई हूँ। क्या ये तुम्हारा खुशामदीद कहने का तरीका है? तुम पागल हो क्या? पागल लोग ही चिल्लाते हैं। वैसे भी मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, समझी? तुम्हें खुशामदीद कहना चाहिए, समझ गई तुम? अजीब बात है, अभी तक वो बाहर नहीं आई। लगता है इस दफा काम बन जाएगा।
सकती क्योंकि तुम बहुत बुरी हो, बिल्कुल अच्छी नहीं। तुम एक शानदार घर में रहती हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। अम्मी बीमार नहीं है, तुम्हें जो चाहिए सब तुम्हारे पास है और तुम सिर्फ अपनी परवाह करती हो और कुछ नहीं। बाबा यहाँ से जल्दी चलें। बेटी, ये बात तो मुझे पहले से ही मालूम थी कि यही होने वाला है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आपका वक्त जाया करने के लिए माफी चाहती हूँ। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ बेटी। मुझे माफ कीजिएगा। आपको बच्ची पे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, उसे यहाँ दिल से आना चाहिए। मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ, आ जाओ। चलो। हमेशा ऐसा ही होता है, इसका हमेशा का हो गया है। मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। यहां से। हाँ, रशीद अंकल ये ले लीजिए, अब इनका कोई काम नहीं। क्या हुआ तुम्हें? जब तुम अंदर गई तो क्या हुआ? इतनी जल्दी हार मान गई? बाबा उसने कुछ नहीं कहा, एक लफ्ज भी नहीं कहा। मैंने उससे दोस्ती करना चाहिए लेकिन उसने मुझे मारा। मैंने भी उसे मारा। क्या तुमने उसे मारा? वो ऐसी जिंदगी जी रही है, तुम कैसे मार सकती हो उसे? लेकिन बाबा पहले उसने मुझे मारा था। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। चलो मेरे साथ, चलो आगे चलो। जमील, अपनी बेटी के साथ ऐसा मत करो। चलो। तुम उसे नहीं जानते जो अंदर है। एजे, बेटा, मेरी जान, मेरी बच्ची, क्या बात है? क्या हुआ है? अंदर आओ, चलो घर के अंदर। तुमने मारा है उसे, तुमने ये क्यों किया? सब बर्बाद कर दिया तुमने। क्या सब हो रहा है? तुम डांट क्यों रहे हो? पता है इसने क्या किया? अब ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया इससे पूछो। हम पैसे कैसे कमाएंगे? नहीं अम्मी, पहले उसने मुझे मारा, मैं कसम खाती हूँ। अम्मी को मारना है? ये तुम्हारी अम्मी के लिए है। अम्मी के लिए सब्र नहीं कर सकती? हालात क्या हैं हमारे, न काम है न पैसा। तुम जानती हो तुम्हारी अम्मी को हम डॉक्टर के पास दवाई के लिए नहीं ले जा सकते। अगर पैसा होता तो हम इसे हॉस्पिटल में लेकर जाते। अगर तुम्हारी अम्मी को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से मरेगी। मेरी बातों को अच्छी तरह सुन रही हो या नहीं? तुम्हें पता है इसकी तबीयत कितनी खराब है। बस करो जमील, बस करो। अगर तुम वहाँ रहती तो ये ठीक हो जाती, मुझे भी वहाँ काम मिल जाता। पर तुम्हारी वजह से हम दोबारा वहीं आ गए। बस बहुत हुआ, बस करो, चुप हो जाओ, थक गई हूँ। अम्मी, अम्मी जान, सब खत्म हो गया। अम्मी जान अब ठीक है, मत रो प्लीज। मेरी दोस्त बिल्कुल नहीं बन सकती क्योंकि तुम बहुत बुरी हो, बिल्कुल अच्छी नहीं।
बेटा, इस तरह मत रो मेरी प्यारी बेटी, उदास मत हो। मैं जानती हूं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, इंसानों के हाथ में कुछ नहीं। वो जिसे चाहता है रिस्क देता है। हमें सब्र करना होगा, ये हमारी आजमाइश है। उम्मीद है सब बेहतर हो जाएगा। बस अल्लाह की जात पर तुम भरोसा रखो। ये इम्तिहान है, इंशाअल्लाह ये इम्तिहान जल्द ही ख़त्म हो जाएगा और तुम देखना इसका हमें अजर ज़रूर मिलेगा। वो कहते हैं ना, जब अल्लाह किसी को देने पर आता है तो बेशुमार नवाजता है। ये सही है, टेबल पर खाना ही नहीं, हमें इंतजार करना होगा। जमील, थोड़ा इंतजार करना सीखो। पीछे देखो। अरे सलाम अलैकुम राशिद, क्या हुआ? वो इसे लेने आए हैं। वाकई? उन्हें अंदर ले आओ ना। एक बात बताएं, वो क्यों बुला रहे हैं? उनसे आप कह दें कि मेरी बेटी नहीं आ सकती। क्या हो गया सलमा? पता है क्या कह रही हो तुम? हाँ पता है जमील, आप जाकर उनसे कह दें। ठीक है, जैसा आप चाहें, मैं चलता हूँ। तुम लोग मुझे पागल कर दोगे। खुद चल के आए थे वो लोग, सब बर्बाद वो कर उसे दिया। नहीं भेज रहे हैं। चलो हम बात करते हैं, आ जाओ। अब क्या होगा हमारा? देखो वो आ रहे हैं। अरे मैडम, सर आप आइए ना सर, वेलकम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। शुक्रिया। हम एक गुजारिश लेकर आए हैं। मिस सलमा, आप भी एक माँ हैं। हाँ, और मैं जानती हूँ कि आप मुझे समझेंगी और कोई हल नहीं है। पहली दफा मेरी बेटी ने किसी से दोस्ती करनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। जी। उसको नहसे अच्छी लगी है, प्लीज। प्लीज हमारी मदद करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज। मेरी प्यारी बेटी, फिक्र मत करो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे खुश रखो, मजे करो, उसे हंसाने की कोशिश करो। क्या आप मुझे जोकर समझते हैं बाबा? कैसी बातें कर रही हो बेटी? कैसा जोकर? तुम्हें तो सिर्फ उसकी दोस्त बन के रहना है और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। तुम तो जानती हो मेरी बेटी, हमारे हालात क्या हैं। इस वक्त सिर्फ तुम ही हमारा आखिरी सहारा हो। तुम्हारी अम्मी के लिए, घर के लिए। समझ गई ना बेटा? ठीक है बाबा। चलो अंदर चले, चलो। वो लोग यहाँ आ गए हैं सर। आ जाओ। शुक्रिया। आ जाओ बेटा, तुम भी। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम्हें पता है अंजू तुम्हारी दोस्त बनना चाहती है, उससे अच्छी लगती हो तुम।
वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। शाम बखैर। मुझे माफ कर दो। तुम्हें मारने के लिए, लेकिन तुमने ही शुरू किया था। तुम मुझे माफ करोगी? चलो हम दोस्त बन जाते हैं। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? बैठो। तुम बहरी हो क्या? तुम बहुत अजीब हो। बोलो खुद को, बोलो कि मैं अजीब हूँ। बोलो कि मैं अजीब हूँ। क्या हो गया इससे पूछो। हम पैसे कैसे कमाएंगे? नहीं अम्मी, पहले उसने मुझे मारा, मैं कसम खाती हूँ। अम्मी को मारना है? ये तुम्हारी अम्मी के लिए है। अम्मी के लिए सब्र नहीं कर सकती? हालात क्या हैं हमारे, न काम है न पैसा। तुम जानती हो तुम्हारी अम्मी को हम डॉक्टर के पास दवाई के लिए नहीं ले जा सकते। अगर पैसा होता तो हम इसे हॉस्पिटल में लेकर जाते। कहो कि मैं अजीब हूँ। बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ। मैं सुनना चाहती हूँ। बोलो, बोलो, जल्दी बोलो। क्यों नहीं बोल रही हो? जल्दी बोलो। चलो जल्दी बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ। बोलो। मैं मेरी प्यारी बेटी, फिक्र मत करो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे खुश रखो, मजे करो, उसे हंसाने की कोशिश करो। क्या आप मुझे जोकर समझते हैं बाबा? कैसी बातें कर रही हो बेटी? कैसा जोकर? तुम्हें तो सिर्फ उसकी दोस्त बन के रहना है और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। तुम तो जानती हो मेरी बेटी, हमारे हालात क्या हैं। इस वक्त सिर्फ तुम ही हमारा आखिरी सहारा हो। तुम्हारी अम्मी के लिए, घर के लिए। समझ गई ना बेटी? चलो बोलो भी, तुम्हें आवाज नहीं आई? मैं चलो बोलो भी। मैं बेवकूफ हूँ। अब तुम मेरे लिए गाना गाओ। तुम्हें मेरी आवाज नहीं आई क्या? चलो मुझे गाना सुनाओ। मुझे गाना सुनाओ। उठ जाओ चपलिंदे, मैं तुम्हारी तरह हूँ। एक प्यारी सी चुप हो छोटी जाओ। सी लड़की। तुम्हारी आवाज तो एक बकरी की तरह है। बेकार। अब तुम परिंदे की आवाज निकाल कर दिखाओ। मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ।
चलो जल्दी जल्दी चलो। अम्मी को मारना है? ये तुम्हारी अम्मी के लिए है। अम्मी के लिए सब्र नहीं कर सकती? हालात क्या हैं हमारे, न काम है न पैसा। तुम जानती हो तुम्हारी अम्मी को हम डॉक्टर के पास दवाई के लिए नहीं ले जा सकते। अगर पैसा होता तो हम इसे हॉस्पिटल में लेकर जाते। चलो अब जल्दी करो। चलो। अंधेरा हो रहा है, वो साथ में खुश लग रहे हैं। इतने यकीन से मत कहो, तुम्हें ईजे का पता नहीं है। अंकल मेरे बाबा कहाँ हैं? आओ यहाँ बैठो। जमील को बुला लो। जी ठीक है सर। क्या तुम लोगों ने एंजॉय किया? कैसी हो बेटा? बहुत अच्छी, शुक्रिया। तुम लोगों ने एंजॉय किया है ना बेटा? जी सही कह रही हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या अब हम घर जा सकते हैं अपने? बिल्कुल। हाँ मेरी जान, तुम जा सकती हो। सुना, राशिद से कहो जल्दी से गाड़ी निकाल दे। ठीक है मैडम। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी कल, ठीक है? ठीक है। गुड नाइट सर। मिस्टर जमील, 1 मिनट रुकिए। ये कुछ पैसे हैं, एडवांस प्लीज। कल आप मेरी फैक्ट्री आ जाइएगा, आपकी जॉब का बंदोबस्त हो गया। खुदा आपको खुश रखे सर, आपका हम पे बहुत बड़ा एहसान है। कोई बात नहीं। अल्लाह खुदा हाफ़िज़। हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। जल्दी चले बाबा। अम्मी जान, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान। गुड नाइट। गुड नाइट। शाबाश बेटी, तुमने तो कमाल कर दिया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे राशिद, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से नहीं, ये सब कुछ इस प्यारी गुड़िया की वजह से। हाँ मेरी बेटी ऐसी है, ये मेरी बेटी है। चलो आओ मेरे साथ। चलो फिर। शुक्रिया राशिद। कोई बात नहीं। गुड नाइट भाई। गुड नाइट। उन्होंने एडवांस दिया है, कल से मैं काम पे भी जाऊंगा। हमारी बेटी को बहुत प्यार किया। नैसे, जी बोलिए अम्मी। बेटा तुम रो क्यों रही हो? नहीं मैं नहीं रो रही। तो फिर ये आंसू कैसे आ गए? मुश्किल दिन खत्म हो गए, ये सच है। बेटा, अगर तुम वहां नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। ऐसी बात नहीं है अम्मी, मैं जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी बेटा, मैं भी।
सुबह बखैर बाबा। गुड मॉर्निंग। आओ मेरी प्यारी बेटी आओ। देखो तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया, अच्छे से खाओ और मजा लो। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। ये लो चीनी। ये बहुत जायकेदार है बाबा। ये तुम्हारे लिए, देखो। पसंद आया मेरी बेटी को? आपका बहुत शुक्रिया बाबा। आप अम्मी के लिए दवाई लाए हैं बाबा? पैसे नहीं बचे, बाद में खरीद लेंगे। क्यों नहीं लाए बाबा? हम मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, आपने वादा किया था। तुम्हारी माँ अब थोड़ी ठीक है। कल जब हमें पैसे मिलेंगे तो डॉक्टर के पास ले चलेंगे उन्हें। जल्दी करो, काम पर टाइम पे जाना है। तुम्हें कुछ और चाहिए? अल्लाह आपकी हिफाजत करे बाबा। किसी की नजर ना लगे। मैं काम पर जा रहा हूं। खुदा हाफिज। अम्मी, आप ठीक तो है ना अम्मी? क्या हुआ? आराम से। अब ठीक है? ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ, फिक्र मत करो। अम्मी जान, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी ताकि आप ठीक हो जाएं। अम्मी जान। मेरी बच्ची, मेरी जान, परेशान मत हो। ये नोट बजाओ। हाँ। इन्हें देखकर बजाओ। ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ, इसी तरह। ऐसे ही। ठीक है। बहुत अच्छे। बिल्कुल। मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं? नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। हम कब जीतने वाले हैं? हमारी क्लास में 48 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 1/3 लड़के हैं। तो बताओ ईजे, कितने लड़के हैं क्लास में? मेरे सवाल का जवाब दो ईजे। ईजे, तुम मेरी बात ध्यान से क्यों नहीं सुनती? मैं सोच रही हूँ। तुम्हें जवाब पता है या नहीं? मैं इंतजार कर रहा हूँ ईजे। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं ईजे,
कल मुझे मैथ की एक्सरसाइज चाहिए, ठीक है? ठीक है यार। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। तुमने सवाल सॉल्व कर लिया। क्या तुमने देखा इजे? इसने 1 मिनट में सवाल सॉल्व कर लिया। सुनो इजे, तुम्हें ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। पढ़ाई पर ध्यान दो। ये लेसन्स मेरे लिए हैं, समझ गई? तुम्हारे लिए नहीं है ये सब, समझ आई? रुको तुम, अगर तुमने वापस ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इधर बैठो। अब हम टीचर टीचर और स्टूडेंट खेलेंगे। चलो अपने हाथ दो मुझे। लेकिन टीचर स्टूडेंट्स को कभी नहीं मारता और मुझे ये गेम पसंद नहीं। मैंने कहा मुझे अपने हाथ दो। दो, जल्दी करो। हाथ दो, हाथ दो। नैसे तुम्हारा जूता फटा हुआ क्यों है? अम्मी को मारना है? ये तुम्हारी अम्मी के लिए है। अम्मी के लिए सब्र नहीं कर सकती? तुम तो जानती हो मेरी बेटी, हमारे हालात क्या हैं। इस वक्त सिर्फ तुम ही हमारा आखिरी सहारा हो। ये लो, ये तुम्हारे लिए। खेल खत्म हो गया बच्चों? क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ? जमील को कॉल करके बुला लो। मिस्टर राशिद आपका इंतजार कर रहे हैं। अम्मी जान, मुझे ये बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच बेटा। जब से तुम यहाँ आई हो इसके चेहरे से तो मुस्कुराहट ही नहीं गई। इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी मैं। क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। मैं तुम्हारे साथ दरवाजे तक आता हूँ। तुम्हारे बाबा से बात करनी है, आ जाओ। अल्लाह हाफिज बेटा। जमील, हाँ जी सर, बोलिए। तुम अपने काम से खुश तो हो ना? मैं बहुत खुश हूँ सर, आपका शुक्रिया। ये लो, अगर और चाहिए हो तो मुझे बता देना। आपका एहसान है, शुक्रिया बहुत। बाबा, क्या हुआ मेरी जान? बाबा हम मम्मी को डॉक्टर के पास कब लेकर जाएंगे? थोड़ा और मुंह खोलो।
ठीक है, डॉक्टर अंकल, मेरी अम्मी ठीक हो जाएंगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, फिक्र मत करो। मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं, इन्हें दीजिएगा, इंशाल्लाह ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। सुबह दोपहर शाम ये दवाइयां दीजिएगा। अल्लाह शिफा दे। अम्मी जान, नैसे कब आएगी? कल आएगी वो। दरअसल वो आज डॉक्टर के पास गई है, इसीलिए नहीं आई बेटा। मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी आए। मैं याद कर रही हूँ उसे। वो मेरी दोस्त बन गई है और वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी बात पर। मेरी प्यारी बेटी, फिक्र मत करो, वो कल आ जाएगी। शुक्र है खुदा का। चलो मैं तुम्हारे बालों को बांध देती हूँ। कुछ तब्दीली आ गई है, पहले से अब बेहतर है। जी बिल्कुल डॉक्टर। अब मैं तुम्हें ड्रेस पहनाती हूँ। तुम कौन सा कलर पहनना चाहती हो? नीला रंग? चलो अब तुम्हारी बारी है। ये हो गया। सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि ये बेहतर होना शुरू हो गई। अब तुम्हारे बालों में क्लिप लगाती हूँ। ये लीजिए। और ये भी खाए। बस और नहीं। ये सेब भी खाए, ये भी खाए। नहीं, तुम तो खाओ, चलो। चलो अब जल्दी से अपना मुंह खोलो। अब ये भी खाओ। अभी खुशामदीद। शुक्रिया। आइए। आइए। खुश आमदीद जमील साहब। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपका। तुम बताओ, तुम कैसी हो बेटा? मैं भी ठीक हूँ। मम्मा हम नीचे पढ़ने जा रहे हैं। हाँ ठीक है बेटा, चली जाओ। आओ मेरी दोस्त, हम चलें। हम साथ में पढ़ेंगे। हम एनजे की कंडीशन के बारे में ही बात कर रहे थे। डॉक्टर का कहना है कि वो अब काफी बेहतर हो गई है और इसका पूरा क्रेडिट आपकी बेटी को जाता है। सही कहा ना डॉक्टर? बिल्कुल मिस्टर जमील, आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। उसने एक उदास बच्ची को जीना सिखाया है। तुम कल क्यों नहीं आई? मेरी अम्मी बीमार थी, उनके साथ हॉस्पिटल गई थी। तो फिर मेरी गलती नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मुझे अपना हाथ दो। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रही हूँ। चोर पुलिस खेल रहे हैं। मैं पुलिस हूँ और तुम चोर हो। मैं तुम्हें सजा दूंगी। तुम्हें सजा कैसे पसंद है? मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं? तुम वैसे इसी लायक हो। ये लो। या फिर 2 थप्पड़ चेहरे पे। 3 मार दूं क्या? तुम और तुम्हारी अम्मी दोनों बुरे हो, ठीक है ना? तुम्हारी अम्मी एक बेचारी इंसान है। तुम्हारी अम्मी पागल है। तुम्हारी अम्मी बेवकूफ है। तुम्हारी अम्मी पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल के है। बारे में सब मत बोलो। जल्दी अपने लफ्ज वापस लो। चलो जल्दी करो। अब मैं पुलिस बनूंगी। अपने लफ्ज वापस लो, जल्दी करो। वापस लो, वापस लो। तुम सुन रही हो ना? आपने अपनी बेटी की अच्छी तरबियत की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया इसलिए नहीं
कि वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी कुछ इस तरह की है कि वो कभी भी किसी भी हालात में हम लोगों को परेशान नहीं करती। ये नामुमकिन था, मगर आपकी बेटी ने ये कर दिखाया। अपने लफ्ज़ वापस लो, जल्दी करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? ये क्या हो रहा है? ये तो इंजन की आवाज है। बेटा, क्या तुम सुन रही हो? बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बताओ। अम्मी मेरी मदद करे। ये क्या कर रही हो तुम? मेरी बेटी को छोड़ो जल्दी। ये क्या कर रही हो तुम? हटो पीछे। इंजन मेरी जान, क्या हुआ? अम्मी जान, नैसे मुझे मारने वाली थी। वो मुझे मारना चाहती है। चलो उठ जाओ, दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। मैंने कहा चली जाओ, जाओ यहाँ से। आंटी ये मुझे मारने वाली थी, मुझे मार अगर रही ऐसा है थी। तो फिर ये क्या है? बोलो, जवाब दो मेरी बात का। समझ नहीं आ रही तुम्हें? चलो दफा हो जाओ। बेटा तुम कैसी हो? बताओ मुझे, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? बोलो। अम्मी जान, वो मुझे डरा रही थी। चलो, पापा वो अम्मी को बुरा भला मैं कह घर रही पे थी। तुम्हें सबक सिखाता हूँ। ओ मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान। मिस लैला, आप थोड़ी देर हम दोनों को यहाँ अकेला छोड़ दें। मुझे कुछ बात करनी है। ठीक है डॉक्टर साहिबा। चलो, तुम्हारे साथ मसला क्या है? चलो अंदर, चलो चलो अंदर जाओ। पापा मम्मी को बुरा भला कह रही थी, यकीन करें, मैं कसम खाती हूँ। चुप, इल्जाम उस बच्ची पर न लगाओ। समझती क्या हो जमील, तुम, हैं? जमील, तुमने इसे मारा क्यों? ए, हटो यहाँ से। अम्मी, आपको लगी तो नहीं? अम्मी। क्या तुम इसी तरह खामोश रहोगी? अच्छा खामोश रहो, कुछ भी मत बोलो। चलो एक कहानी सुनाती हूं मैं तुम्हें, सुनो, यकीनन तुम्हें पसंद आएगी। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटी सी उदास लड़की थी। उसके साथ कोई नहीं खेलता था। वो अकेला महसूस करती थी। उसके अम्मी और अब्बू उसे जो चाहिए होता था दिला देते थे, लेकिन इसके बावजूद लड़की को अकेला रहना ही पसंद था। उसकी फैमिली उसके लिए एक दोस्त तलाश करने लगी ताकि वो लड़की अकेलापन महसूस ना करे, लेकिन इसके बावजूद भी उसने दोस्त नहीं बनाया। हर किसी से लड़ती थी, हर कोई उससे नफरत करता था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात एक बहुत प्यारी और मेहरबान लड़की से हुई जो बहुत मजबूत और बहुत बहादुर थी। और फिर उन दोनों की दोस्ती हो गई और वो आपस में खेलने लगी। वो मेहरबान लड़की बहुत गरीब थी। उस छोटी लड़की ने मेहरबान लड़की का मजाक उड़ाया और उस लड़की से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो मेहरबान लड़की अपने माँ बाप का मजाक उड़ता नहीं देख सकती थी। उसकी माँ बीमार है और मर भी सकती है, और उसके बाबा, उनके पास भी कोई नौकरी नहीं है। एक दिन उस लड़की ने अपने अम्मी और अब्बू की बेइज्जती का उस लड़की से बदला लिया। तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि ये दुनिया गोल है बेटा, और ये एक हकीकत है। तुम जिसके साथ जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। हमें सिर्फ खुद से प्यार नहीं करना चाहिए,
अम्मी और बाबा के साथ साथ दोस्तों से भी करना चाहिए। हमें दूसरों की फीलिंग्स समझनी चाहिए ताकि हम अपने अकेलेपन से निकल सकें। तुम्हें अपना दिल साफ करना होगा। तुम्हें नैसे के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें मजबूत और रहम दिल होना चाहिए। समझी दोस्ती का मतलब क्या है? चलो बेटा, यहां से चलो। नहीं सलमा, अकेला मत छोड़ो, कुछ देर मेरे साथ बैठ जाओ। जानता हूं जो भी कुछ हुआ है उसमें मेरी गलती है। मुझे पता है तुम मुझे माफ कर दोगी। तुम भी मुझे माफ कर दो। पैसों की परवाह नहीं है मुझे, बस मुझे एक मौका दे दो। ये मेरी गलती है, इसको मैं ही सुधारूंगा। मुझे पता ही नहीं चला और मैंने तुम पे हाथ उठाया। इस बार मुझे बहुत अफसोस है। मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं करूंगा। बाबा जान। रोना बंद करो जमील, तुम इस पूरे घर का सहारा हो। मैं तुमसे नाराज नहीं। आज से मैं तुम दोनों को कभी परेशान नहीं करूंगा। जो कुछ भी आज हुआ वो सच नहीं था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर पहुंच गई। वो तो उसकी जान ही लेने वाली थी। यकीन करना मुश्किल हो गया था। शक्ल से कितनी मासूम लग रही थी वो। या अल्लाह, मुझे तो वो बच्ची अच्छी लगती थी, लेकिन हम उसे दोबारा नहीं बुलाएंगे, हम दूसरी ढूंढेंगे। शुक्र है छुटकारा मिला उससे। अम्मी जान, बाबा जान, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं बताओ मुझे, मैं बताओ मुझे अंजे। अम्मी, क्या आपको लगता है मैं खीरा काट सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, काट सकती हो। अच्छा ठीक है, मैं अभी कॉल करता हूँ। पता है एक ईमेल आई है नौकरी की। सैलरी भी अच्छी है, इंश्योरेंस भी है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मुबारक हो, मेरी अम्मी अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल मेरी बेटी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तुम लोगों से कीमती कुछ नहीं है। बस अल्लाह हमें महफूज रखे, किसी की नजर ना लगे। या अल्लाह, ये लोग दोबारा। हेलो, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है परेशान नहीं किया होगा। बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ पर आपसे माफी मांगने आए हैं जमील भाई। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत शर्मिंदा हैं। ऐसा मत कहें, बच्चों के दरमियान अक्सर ऐसा होता रहता है। सलमा आंटी, जमील अंकल, मुझे बहुत अफसोस है। उम्मीद है नैसे भी मुझे माफ कर देगी। मैं नैसे से अकेले बात करना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं, आइए अंदर बात करते हैं। चले आए, शुक्रिया। अंदर आराम से बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बहुत बात शुक्रिया। नहीं।
नैसे तुमसे मिलने से पहले मैं एक शरारती लड़की थी, और जैसे तुमसे पहले कहा था मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैं खुश नहीं थी। लेकिन तुमने मुझे एक सबक सिखाया, तुमने मुझे खुश रहना सिखाया, आराम करना सीखा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ़ कर दो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी दोस्त बनो। बनोगी तुम? चलो एक नई शुरुआत करते हैं। हाँ बिल्कुल। लड़कियाँ हमेशा एक दूसरे से प्यार करती हैं, लेकिन कभी जिक्र नहीं करती। लेकिन जैसे ही उन्हें दूसरे की अहमियत समझ आती है तो वो दोस्त बन जाती हैं। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? ये दोनों लड़कियाँ कौन है? पता नहीं, नैसे और मैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।